हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग। मैंने कर दिया अपनी वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो सुबह का टाइम है और चाय वगैरह सब कुछ हमारी हो गई है। अनुष्का स्कूल चली गई है, उसके पापा जी उसे छोड़ने के लिए गए हैं और मेरा शुरू होता है सुबह वाला काम। मॉर्निंग वाला जो सुबह का काम होता है, क्लीनिंग, डस्टिंग, झाड़ू पोछा, वो सारा काम मेरा अब शुरू होगा। क्योंकि अनुष्का को स्कूल भेजने के बाद, लंच वगैरह बनाने के बाद और चाय नाश्ता करने के बाद फिर मैं अपना ब्लॉग शुरू कर देती हूँ। तो अभी टाइम हो गया है ब्लॉग शुरू करने का। मैंने सोचा कि चलो आपसे थोड़ी सी बातें करते हैं, ब्लॉग को शुरू करते हैं। क्योंकि थोड़ी सी बातें शुरू में हो जाएं तो अच्छा है, फिर ना नहीं हो पाता है। वीडियो इतना बड़ा हो जाता है कि फिर ना मैं बातें आपसे नहीं कर पाती, इसलिए मैंने आपसे शुरू में ही बातें कर ली। और आप मुझे इतना ढेर सारा प्यार दे रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही मेरा साथ और सपोर्ट बनाए रखिए और मैं अच्छे अच्छे वीडियो डालती रहूँगी। तो चलिए करते हैं काम शुरू। बने रहिए वीडियो में, वीडियो को पूरा देखिए। तो अभी यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में मैं कर रही हूँ दूध। इसमें पतीली में दूध कर रही हूँ क्योंकि दूध को गर्म करने के लिए रख दूँगी और गैस को कर दूँगी स्लो, और बाकी के काम फिर करती रहूँगी जिससे कि ना अच्छे से इसमें मलाई आ जाए। तो इसीलिए मैं पहले ही रख देती हूँ दूध को, और बहुत स्लो रखती हूँ गैस को ताकि मैं भूल भी जाऊँ थोड़ी बहुत देर के लिए। हो जाता है काम में इतने बिजी हो जाते हैं हम कि ना हम भूल जाते हैं चीज़ों को, इसीलिए मैं बहुत स्लो करके रखती हूँ ताकि मुझे आगे के लिए टेंशन ना हो। आगे के लिए ये ना हो कि दूध निकल जाए और बहुत सारा फिर काम फैल जाए। क्योंकि ना फिर क्या है कि गैस को भी साफ़ करना होता है बहुत ज़्यादा अच्छे से। चिकनाई सी हो जाती है, अगर चिकनाई हो जाए या मीठा मीठा हो जाए कुछ भी, तो फिर चींटियाँ बहुत परेशान कर देती हैं। इसीलिए मैं ना बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। अभी मैंने गैस को चला दिया है, इसमें पानी डाल दिया है। जितना मुझे पानी डालना था इतना पानी भी डाल दिया है, और फिर मैंने इसको रख दिया है दूध को। तो मुझे लगा था कि हाँ अभी थोड़ा सा पानी कम है, थोड़ा सा और डाल देते हैं। क्योंकि बिल्कुल भी कम पानी ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल ही नहीं डाले, है ना। तो ऐसा भी नहीं है, थोड़ा बहुत तो पानी भी होना चाहिए दूध में। तो अभी यहाँ पर जो भी थोड़े बहुत बर्तन थे जो कि हुए हैं खाली, तो उनको भी इकट्ठा कर दूंगी मैं यहाँ पर। तो उससे क्या है कि थोड़ी ये भीड़ भाड़ सी जो हो रही है किचन में, ये थोड़ा कम हो जाएगी। क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वो हो जाती है ना, फिर स्लिप पे भी बहुत ज़्यादा सामान सा हो जाता है। हाथ भी नहीं चलते हैं, काम करने लगो तो फिर हाथ भी नहीं चलते हैं, किधर को ऐसे काम शुरू करें, इतना दिमाग परेशान हो जाता है। तो अभी यहाँ पर मैंने ये वाला टोकरा ले लिया है, क्योंकि ना इसमें मैंने सब्जी धो करके रखी थी। रात अनुष्का के पापा जी सब्जी लेकर के आए थे, तो वो मैंने धुल करके इसमें रख दी थी। क्योंकि ना रात मैंने इसीलिए नहीं रखी थी फ्रिज में, फिर इसमें पानी रहता है। अगर पानी रहे सब्जियों में और फ्रिज में आप रख दो तो फिर ना वो फिर ख़राब हो जाती हैं चीज़ें। तो इसीलिए फिर मैंने इसी में छोड़ दिया था टोकरे में। अभी मुझे लग रहा है कि इसमें पानी है, तो फिर मैं इनको ना सब्जी को अच्छे से अभी पूछ लूँगी, पूछ करके फिर रखूँगी। और ये हैंकी मेरा साफ़ है, बस ये इन्हीं कामों के लिए है। ऐसा नहीं है कि इससे मैं डस्टिंग वगैरह करती हूँ, नहीं जी, बस ये इन्हीं चीज़ों के लिए है। खाने पीने वाली चीज़ों को पूछना, जैसे कि खाना दे रहे हैं तो प्लेट को पूछना, थाली को पूछना, इसीलिए है।
और अभी ना मैंने सारी सब्ज़ी को पूछ लिया है और फिर मैंने सोचा कि चलो जब मैंने निकाला है टोकरी को फ्रिज की को, तो फिर इसको भी पूछ लेते हैं। जो भी थोड़ी बहुत इसमें हो जाता है ना, सब्ज़ी की चीज़ें गिर जाती हैं, टूट फूट सी हो जाती है सब्ज़ी की, तो वो पुरानी सब्ज़ी जो होती हैं जो इसमें टूट कर गिर जाती हैं वो फिर ना ख़राब होने लगती हैं। तो मैंने सोचा कि जब मैं रख रही हूँ ना तो फिर इनको ना अच्छे से साफ़ ही कर लेती हूँ। और फ्रिज को भी मैं बहुत जल्दी से साफ़ करती रहती हूँ। और अभी सारी सब्ज़ी भी मैंने साफ़ कर ली है, पूछ ली है, और मैंने फ्रिज की इस टोकरी को भी पूछ लिया है और अभी मैं सब्ज़ी को रख रही हूँ। और मैंने कुछ भिंडी ना निकाल ली है क्योंकि मैंने सोचा कि चलो भिंडी बना लेंगे और आधी भिंडी आज बन जाएंगी और आधी फिर किसी दिन बना लेंगे, क्योंकि इतनी तो सब्ज़ी बनती नहीं है कि हम ढेर सारी बना लें। सब्ज़ी कम ही खाते हैं और उसका तो भिंडी बहुत ही कम खाती है, तो इसलिए इतनी ही काफ़ी रहेंगी। आधा किलो भिंडी थी जिनमें से ना 2 दिन के लिए हो जाएंगे। मैं जब भी मंगाती हूँ ना आधा किलो भिंडी हो अरबी हो तो वो 2 दिन के ही लिए होती हैं। तो अभी यहाँ पर सारी सब्ज़ी रख दी है और इसमें ना छोटी सी ये टिफ़िन जो है इसमें अदरक है और हरी मिर्च है जिनको मैं ऐसे अलग ही रख लेती हूँ इसमें। तो वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर सेट कर दी और अभी मैंने अपना काम शुरू किया है किचन से ही, क्योंकि ना मैंने सोचा कि चलो पहले किचन की ये सब्ज़ी वगैरह रख देते हैं, क्योंकि झाड़ू वगैरह लगाएंगे, धूल वगैरह उड़ेगी थोड़ी बहुत तो फिर सब्ज़ी पर बैठ जाएगी। इसीलिए मैंने पहले सब्ज़ी और ये सारा काम किया। उसके बाद फिर मुझे भी झाड़ू पोछा और ये सारी डस्टिंग वगैरह करनी है, तो इसीलिए मैं इधर आ गई थी पहले, क्योंकि किचन में सामान फैला पड़ा हुआ है सब्ज़ी वगैरह का। और मैंने कहा पहले इसी को कर लेते हैं, दूध उबालने के लिए रख देंगे तो ये मेरा काम इधर का बहुत हल्का हो जाएगा, इसीलिए मैं इसमें आ गई थी। और अब भी ना मैं फ्रिज को पूछने लगी हूँ, जो भी थोड़ा बहुत मुझे दिख रहा था ना, मैंने कपड़ा ले रखा है हाथ में, तो आज पहले हमने कि फ्रिज की ही डस्टिंग शुरू कर दी है और क्लीनिंग भी, और अब बाद में करेंगे घर की। तो यहाँ पर हो गया है काम, और जो कचरा फैला था ना उसको मैं यहाँ पर समेट रही थी, क्योंकि ना यहाँ पर अभी मैं आऊँगी, घूमेंगे फिरेंगे। तो अभी यहाँ पर आ गई हूँ मैं पूजा वाले रूम में। लगभग मेरा पोछा लग ही चुका है और इसमें लगाने के बाद फिर मैं जाऊँगी बरामदे में लगाऊँगी, क्योंकि ना पहले जो मैं पोछा लगाती हूँ वो इसी रूम से शुरू करती हूँ, झाड़ू हो, पोछा हो, डस्टिंग हो, जो भी हो। क्योंकि एक तो ये पूजा वाला रूम है, फिर इसमें ना ये बेडरूम भी है, इसमें लौटते हैं, बैठते हैं, खाना वगैरह खाते हैं, तो इसमें ही ज़्यादा वो रहता है। बाकी तो घर ना सारा जो भी और घर है, जो भी और रूम वगैरह हैं, उनमें इतना वो नहीं रहता है, इसी की ज़्यादा वो रहती है। तो इसी में मैं पहले करती हूँ सारे कामों को। तो अभी यहाँ पर इस कमरे में लगाने के बाद फिर मैं आ गई हूँ इधर बरामदे में। अब बरामदे में लगा लूँगी, दूसरा जो नंबर आता है वो बरामदे का ही आता है। उसके बाद फिर और जो रूम है उनमें लगा लूँगी और फिर हमारा काम हो जाएगा ख़त्म। वैसे तो अभी काम वैसा तो ख़त्म नहीं होगा, झाड़ू पोछे का और डस्टिंग का काम ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद फिर मुझे अभी किचन में भी थोड़ा सा काम है वो करना है, और फिर मुझे वॉशरूम मतलब जो मैं डेली धोती हूँ वो धोनी है,
और उसके बाद फिर मैं नहाऊंगी, पूजा करूंगी, तब मैं खाने की तैयारी करूंगी। तो अभी तो मेरा काम काफ़ी सारा रह रहा है, अभी तो काम की शुरुआत है। अभी तो बस इतना ही हुआ है कि सुबह का नाश्ता पानी हो गया है, चाय वगैरह हो गई है और झाड़ू लग गई है और पोछा लग जाएगा। पर यह है कि ये काम भी बहुत ज़्यादा होता है, इतना कम नहीं होता है। झाड़ू पोछा लग जाए अच्छे से घर में तो हाँ फिर लगता है कि अब काम ना कंट्रोल में है, अब हो जाएगा। तो इसी वजह से और फिर मन सा भी लगता है, अगर झाड़ू पोछा हो जाए अच्छे से घर में तो फिर मन भी लगता है कि हाँ ये काम हमारा निपट गया है। इधर की को चारपाई को कर रही थी, क्योंकि ना जब पोछा वगैरह लगाते हैं तो लगता है कि थोड़ा सा भी कुछ ना रह जाए, अच्छे से सारे में पोछा लग जाए। तो अभी मैं उधर गई थी रूम में, कुछ ना कुछ चीज़ें ना बीच में याद आती रहती हैं, जिनकी वजह से बहुत, अभी जैसे कि मैं दूध को देख करके आई हूँ, जो मैंने दूध रखा था ना गर्म होने के लिए, मैं उसको देख के आई हूँ, कभी वो निकल ना गया हो, क्योंकि काफ़ी देर हो गई है, झाड़ू भी लगाई है इसी बीच। और अभी ना मुझे पोछा लगाते हुए भी काफ़ी समय हो गया था। यहाँ पर मैं बातें भी कर रही थी, शायद अनुष्का के पापा जी आ गए थे तो उनसे मैं बातें भी कर रही थी। यहाँ पता नहीं क्या पूछ रहे थे, वो तो मैं बता रही थी। चलता रहता है अपने घर में, है ना, तो वही सब है। तो अभी यहाँ पर लगभग मेरा पोछा यहाँ पर लग गया है, चारपाई को इधर खिसकाना, कभी उधर खिसकाना, है ना, यही सब चलता रहता है। तो पोछा सारे घर में लग गया है और अब बारी आ गई है इधर किचन की सफाई करने की। कभी क्या करती हूँ मैं, किचन की सफाई पहले भी कर लेती हूँ, जैसा मेरा मन होता है, जैसा मेरा मूड होता है, मैं ऐसा ही कर लेती हूँ। ऐसा तो है नहीं कि किसी का दबाव है, कोई वो है, वो कुछ नहीं है। मेरा मन जैसा करता है, जैसे कि पहले मेरा मन किया कि मैं इधर किचन को साफ़ कर लूँ तो मैं पहले किचन को साफ़ कर लेती हूँ। अगर मेरा मन होता है कि मैं पहले झाड़ू पोछा कर लूँ तो पहले झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। तो आज मेरा मन था कि चलो पहले झाड़ू पोछा करते हैं, बाद में किचन में काम कर लेंगे। अब किचन में क्या है कि पंखा चला करके ना, और जैसे कि गैस का काम होता है, जैसे गैस पे कुछ दूध वगैरह गर्म हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तब तो हम पंखा नहीं चला सकते, वरना तो ना किचन में काम करना बड़ा आसान हो जाता है। अगर पंखा चला लें, बर्तन साफ़ कर लो, किचन को साफ़ कर लो, है ना, सब्जी कट कर लो। वैसे सब्जी कट तो मैं तभी करती हूँ, जैसे कि मैंने कढ़ाई गैस पर रख दी और फटाफट से पहले छौंक वाला सामान काटती हूँ, जिससे कि तड़का लगाते हैं, छौंक बोलते हैं, और फिर ना मैं करती हूँ सब्जी को कट कर लेती हूँ। बस थोड़ी सी सब्जी कट होती है, बहुत जल्दी से हो जाती है, फटाफट से, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो खड़े खड़े जितने मेरा गैस वो गर्म होती है, कढ़ाई गर्म होती है, और जितने मेरा ये तड़का भुनता है, इतने ही मेरी सब्ज़ी कट हो जाती है। तो कभी मैं ऐसा नहीं करती कि मैं पहले बैठ जाऊं और फिर सब्ज़ी को तसल्ली से कट करूं, नहीं, ऐसा मैं नहीं करती हूँ। साथ ही साथ मैं काम निपटा देती हूँ। फिर वो है कि बैठ करके और सब्ज़ी को कट करते रहो, वो जितना टाइम हम उधर बर्बाद करेंगे फिर उतना ही हमें आगे के लिए देर हो जाएगी। तो इसीलिए अभी मैंने जो दही थी, जो फालतू, मतलब आज मुझे वो नहीं चलाना है मट्ठा, तो मैंने दही भर करके और फ्रिज में रख दिया, और जितनी दही का मुझे रायता बनाना है वो मैं इस लोटे में कर ली है मैंने। तो ये सारे काम ना मैं निपटाती रहती हूँ पहले ही, आगे के लिए सारे काम पहले ही निपटा लेती हूँ, जिससे कि ना आगे के लिए बहुत जल्दी से काम निपट जाएँ।
तो अभी यहाँ पर मैं कर रही हूँ ये जाल साफ़ कर रही हूँ। अब मैं किसी दिन ना जल्दी से ये जाल साफ़ करने वाली हूँ, जैसे कि साफ़ करके मतलब जैसे कि बर्तनों को मांजते हैं साफ़ करते हैं, ऐसे ही मैं इसको मांज करके साफ़ करके रखूँगी। मैं जल्दी जल्दी ही रखती रहती हूँ। पर अभी ना जैसे कि मैं स्लिप पर कपड़ा लगाती हूँ तो सारे सामान को आगे कर लेती हूँ और फिर पीछे से टेल्स दीवार जो लगी हुई हैं दीवार पर टेल्स, इनको नीचे वाली टेल्सों को सबको पहले अच्छे से साफ़ करती हूँ और जाल पर भी कपड़ा लगा लेती हूँ और फिर सारी टोकरी वगैरह सबको पोंछ करके और तब मैं बर्तनों को लगाती हूँ। तो अभी यहाँ पर मेरा वो वाला काम ही चल रहा है, क्योंकि ना पहले इसे साफ़ करके और गैस वगैरह सब कुछ साफ़ करके और फिर मैं बर्तन साफ़ करूँगी, जिससे कि ना फिर थोड़ा लगेगा कि हाँ ये काम भी मेरा हल्का हो गया है। तो यहाँ पर कपड़ा लगाना पड़ता है और इधर की साइड ना मुझे बड़ी सावधानी से कपड़ा लगाना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है कि जैसे ही मैं जल्दबाजी में कपड़ा लगाती हूँ तो ये जो मेरे कप टांगने का स्टैंड है इससे ना इसमें कपड़ा उलझ जाता है और कई बार मेरे बहुत सारे कप टूट भी गए हैं। इसीलिए अब मैं ना बहुत ध्यान से करती हूँ इस काम को, क्योंकि ना रोज़ रोज़ ऐसे कप तोड़ने भी सही नहीं है। ऐसे तो सारे कप टूट जाएंगे, घर के जितने भी घर में कप हैं। तो सावधानी से करने होते हैं काम, करने का मतलब ही तब है तब आप ना चीज़ों को बिगाड़ें ना। तो वो ही सब, वैसे अपने आप से तो कोई भी नहीं बिगाड़ता है ना कोई ख़राब करता है, पर यह है कि जल्दबाजी में या ध्यान आपका नहीं है तो हो जाती हैं चीज़ें ख़राब। सबसे हो जाती हैं, गलती सबसे हो जाती है, ऐसा नहीं है कि गलती नहीं होती है, हर काम हो जाते हैं। तो चलिए जी, यहाँ पर मैंने ये वाला वो कोना जो था वो साफ़ कर लिया और अभी मैंने गैस को भी बंद कर लिया है, क्योंकि गैस शायद मेरी अभी चल रही थी तो मैंने इसको भी बंद कर दिया है। और ये बर्तन जितने भी मुझे थोड़ी भी छीटा छाटी जिन पर भी लगती है ना, सारे ही उनको पूछ करके साफ़ करके एक साइड करती जा रही हूँ, जिससे कि याद रहे कि हाँ मैंने ये मतलब इस चीज़ की सफाई मैंने कर दी है और अभी मुझे आगे की करनी है। तो वो चीज़ें ना ध्यान भी रखनी पड़ती हैं, वरना कई बार क्या होता है मैं चीज़ों को 2-2 बार कर देती हूँ। अभी मैंने इधर साफ़ किया है, फिर मैं भूल जाती हूँ, फिर मुझे लगता है कि मैंने अरे ये चीज़ साफ़ नहीं की है, तो फिर मैं दोबारा से करती हूँ। तो उससे क्या होता है टाइम भी बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाता है हमारा, है ना। वैसे ही सुबह सुबह तो टाइम की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज रहती है, बहुत जल्दी रहती है कि जल्दी से काम कर लें, क्योंकि अभी तो क्या है कि सुबह में जल्दी उठना भी पड़ता है। अनुष्का स्कूल भी जाती है और सभी जिनके भी घर में बच्चे स्कूल जाते हैं उनके घर में यही रहता है। सुबह सुबह तो बहुत ही ज़्यादा भागम दौड़ रहती है, 1 मिनट को सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती है सुबह के टाइम हर किसी के घर में, जिनके घर में बच्चे स्कूल जाते हैं, है ना। और जिनके घर में बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं वो तो फिर ये है कि चलो काम तो वो भी करते हैं, ऐसा तो है नहीं कि जिनके घर में बच्चे स्कूल नहीं जा रहे वो काम नहीं करते हैं, काम उनको भी होता है ना। और गांव में तो ना बहुत काम होता है, खेत वगैरह पे भी जाते हैं, तो वो सब काम बढ़े हुए होते हैं। लेकिन यह है कि बच्चों का थोड़ा टाइम होता है कि उसी टाइम पे अगर आप तैयार करके भेज दो तो बच्चे चले जाएंगे, वरना तो गाड़ी छूट जाएगी, बस इसीलिए। बाकी तो काम तो सबके घर में है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम ही काम कर रहे हैं। तो अभी इधर सफाई करने के बाद अभी ये नीचे जो रैक हैं इन पे भी थोड़ी हो जाती हैं गंदी सी हो जाती हैं, धूल मिट्टी, जैसे कि झाड़ू लगा करके लाते हैं तो उस पे भी मुझे कपड़ा लगाना होता है डेली। उससे क्या है कि चमक सी बनी रहती है, अच्छी लगती हैं देखने में चीज़ें, इसीलिए। तो इन पर ना थोड़ा गीला कपड़ा घुमाना होता है, अगर सूखे से आप करोगे तो नहीं साफ़ होती हैं। तो हल्का सा गीला तो वैसे भी कपड़ा हो ही जाता है, जब मैं इधर स्लिप वगैरह साफ़ करती हूँ पानी आ जाता है स्लिप पर, तो उससे। अभी मैं इधर फ्रिज को भी साफ़ करने लगी हूँ, क्योंकि ये भी थोड़ी वैसे कलर की है ना, तो इस पर भी बहुत जल्दी चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। वैसे भी ना डेली ही कपड़ा लगाना पड़ता है हर एक चीज़ पर, जैसे कि फ्रिज हो, बेड हो, जो भी सामान है घर में डेली ही लगाना पड़ता है। उससे क्या है चीज़ों में चमक बनी रहती है, इसीलिए इसमें अपनी ही सावधानी है, अपनी ही वो है, अपनी ही चीज़ों की सुरक्षा है ना। तो यहाँ पर कपड़ा मैंने लगा दिया है, अभी आ गई हूँ मैं इधर की साइड। इधर का कोना भी मेरा रह गया है तो इधर भी लगाऊँगी।
तो अभी साफ़ सफाई हो गई है किचन की और मैं यहाँ पर करने लगी हूँ बर्तन साफ़। और सबसे पहले मैं करती हूँ, अगर इसमें जगह होती है, सिंक अगर ज़्यादा भरी हुई होती है तो फिर हाथ नहीं चलते हैं इतने अच्छे से, तो फिर मैं करती हूँ बाद में साफ़ इनको, जूने वगैरह को साफ़ से अच्छे से धो करके, जो मेरे पूजा के बर्तन हैं। या तो मैं शुरू में साफ़ करती हूँ सबसे पहले, या फिर मैं पूरी सिंक को साफ़ करने के बाद, बर्तनों को साफ़ करने के बाद, अच्छे से जूना को धोने के बाद फिर मैं सबसे लास्ट में करती हूँ। क्योंकि ना ये चीज़ें होती हैं इनमें, अब जैसे कि झूठे, अब आप सारे बर्तन साफ़ कर रहे हो फिर बीच में ऐसे ही इनको भी साफ़ करने लगो तो फिर वो ठीक नहीं रहता है ना। पूजा वगैरह की चीज़ें बड़ी सावधानी से रखनी पड़ती है, और जितना हम कर सकते हैं कोशिश पूरी करते हैं। और बाकी कुछ चीज़ें होती हैं कि हमें करनी पड़ जाती हैं इमरजेंसी में, लेकिन नहीं। और इसीलिए ना पहले मैंने, अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेरी सिंक भरी हुई थी बर्तनों से, तो मैंने एक साइड कर दिया था। ये आपको दिख रहे होंगे प्लेट में रखे हुए हैं, ये पूजा का ही, मतलब जैसे कि दीपक है, लोटा है, एक तो जल देने का, एक पानी पिलाने का कान्हा जी को, घंटी है, ये सारी चीज़ें मैं डेली ही साफ़ करती हूँ। जब मैं बर्तन साफ़ करती हूँ ना तो इनको भी डेली ही साफ़ करती हूँ। तो अभी यहाँ पर मेरे ये बर्तन साफ़ हो गए हैं और उनके बाद फिर मैं इनको साफ़ कर लूँगी। और अब ना मुझे एक एक मिनट भारी हो रही है, क्योंकि बहुत गर्मी भी लग रही है और काफ़ी देर भी हो गई है मुझे काम करते हुए। तो बस ये लग रहा है कि झटपट से ये सारा काम ख़त्म हो जाए और मैं फटाफट से नहाने के लिए चली जाऊँ, है ना। तो नहाने के बाद ना बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलता है, अच्छा फ़ील करते हैं हम नहाने के बाद, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, दिन में 2 बार भी नहा लो तो कोई वो नहीं है। लेकिन गर्मी में भी ना अगर पसीने में आप नहा लो जा कर के ना तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। पर मैं ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं कर सकती हूँ, मैं तो जल्दी से नहा ही आती हूँ। अब इतनी देर तो काम में लग गई और फिर इतनी देर में अब यहाँ पर बैठ के हवा लेने के लिए लग जाऊँ तो फिर ना और भी देर हो जाएगी। अभी सारी किचन को साफ़ करने के बाद, और ये कपड़ा था किचन का और ये सूख रहा है, ये भी किचन का ही था, तो इसको मैं यहाँ पर सुखा देती हूँ, जिससे कि ना हवा से अच्छे से सूख जाते हैं। और ना फिर मुझे दोबारा से यूज भी करना है, कि किचन में आकर के मैं फिर से काम करूँगी तो बार बार पूछना पड़ता है, इसीलिए। तो अभी इधर मैं आ गई हूँ रूम में और यहाँ पर आ गई हूँ मैं अपने कपड़े लेने के लिए, क्योंकि अब मुझे जाना है नहाने के लिए। तो मैं कपड़े लेने के लिए आई हूँ। मैंने कहा भाई चलते हैं, अब काम ख़त्म हो गया है तो फटाफट से कपड़े लेते हैं और नहाते हैं। अब जैसे तैसे तो काम से छुट्टी मिली है, बस यही सब था, तो फटाफट से ले लिए हैं मैंने कपड़े। और इस वीडियो का यहाँ पर मैं एंड करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। अगर न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें और मुझे कमेंट करना ना भूलें। और अभी हम नहा करके आएंगे और फिर आपसे कल मिलेंगे एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।